अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चे सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम, थैंक यू। अली भाई, आज मार्केट में हमने जो है वो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देखी ऑलमोस्ट 3400 पॉइंट्स के साथ, जो कि सिंगल डे में सबसे ज़्यादा गेन है मार्केट का अभी तक। उसके साथ मार्केट ने जो है वो आज ऑल टाइम हाइस को जो है वो टेस्ट करा। आई गेस मार्केट ने जो है वो जो कल जो बजट आया उसको जो है वो काफ़ी पॉजिटिवली लिया है, काफ़ी वेलकम करा है, खासतौर पे सीजीटी वाली खबर को। जहाँ पे हमने ये देखा कि फाइडर्स के लिए जो सीजीटी के हवाले से एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें जो है वो इंक्रीज आ सकता है। हमने ये देखा है क्योंकि वो अनचेंज है, और टाइम स्लैब्स में जो है वो थोड़ी सी टाइम स्लैब्स को जो है वो हटा दिया गया इनफैक्ट। तो उसको मार्केट ने आज काफ़ी पॉजिटिवली लिया है। तो आज की मार्केट की परफॉर्मेंस को और सीजीटी वाली चीज़ को आप किस तरीके से देखा? जी बिल्कुल आशीष, हमने आज देखा मार्केट तकरीबन कुछ 4.5% से भी ज्यादा ऊपर बंद हुई। 3410 पॉइंट, 76,200। ये मार्केट ने आज अपना एक नया हाई भी लगाया। फिर ये सिंगल लार्जेस्ट डे चेंज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में। कभी भी 3400 पॉइंट की तेजी नहीं हुई। उसकी खैर एक वजह तो ये इंडेक्स का हाई लेवल का होना है, तो जिसकी वजह से जो है वो पॉइंट्स काफी ज्यादा बनते हैं। बट ये आज का दिन बहुत अच्छा हुआ, और हमने ये बहुत रेयर देखा है कि बजट के अगले दिन मार्केट जो है वो इस तरीके से तेजी देखी जाए। देखिए, हमने ये देखा है कि ये शायद हमने अभी बहुत ही मुश्किल लेसन पिछले साल हमने ये सीखा है कि अगर हम मुश्किल फैसले नहीं लेंगे, अपना टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे, अपनी इकोनॉमी को खुद सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे, तो हम डिफॉल्ट की तरफ जो है वो चले जाएंगे। यही जो है वो हमने देखा कि पिछले साल हमने कुछ बहुत ही तकलीफदेह स्टेप लिए, और उसके बाद हमें आईएमएफ प्रोग्राम मिला, और उसके बाद करेंसी में और थोड़ा इस्तेकाम आया। इन्फ्लेशन शुरू में बहुत ज्यादा थी, बट अब इन्फ्लेशन भी हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, और इकोनॉमी में इस्तेकाम आ रहा है। यही ये बजट भी आपके लिए आईएमएफ प्रोग्राम की राहें हमवार करेगा। और जो है वो ठीक है, जिन सेक्टर्स पे इम्पैक्ट लगा है ये तकलीफदेह जरूर है, और उन सेक्टर्स को इम्पैक्ट जरूर करता है। बट आई थिंक अब हम उस पीरियड में है जहां पर हर सेक्टर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। और जो है वो और इसी वजह से आज हमने मार्केट में कॉन्फिडेंस देखा कि एक वजह थी सीजीटी की के बाद थी कि सीजीटी 15% से शायद 40-45% हो जाए। हमने देखा कि फाइलर्स पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नॉन फाइलर्स के लिए इस तरह हो गया, जो कि बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई टैक्स पे नहीं करता और वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा इनकम भी करता है, तो उसकी इनकम पर टैक्स भी ज्यादा होना चाहिए। तो आई थिंक ये एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। बाकी जो बैंक्स पर कुछ टैक्स इंक्रीज हुआ है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स पे हुआ है, आई थिंक बाकी एक्सपोर्टर्स पर हुआ है। हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्टर्स के लिए खास तौर पे जो है वो करेंसी से अगर कोई इनको गेन होता है, तो वो भी पूरा जो है वो इनकी तरफ आता है। ठीक है, इनके लिए भी बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स थोड़े से मुश्किल रहे हैं, जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी भी स्लो डाउन हुई है, फिर जिस तरह बिजली की कीमतें, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो इनको भी दुश्वारियों का सामना हुआ है। बट ये टैक्स तो इनकम पर लगाया है। अगर वो कमाएंगे तो वो उस हिसाब से नॉर्मल टैक्स रेट दे देंगे, अगर वो नहीं कमाएंगे तो वो टैक्स नहीं देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो है वो ये ओवरऑल मार्केट के लिए ये बजट जो है वो बेहतर है। और ये अगर स्टेप ले लिया जाए तो जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम हो जाएगा, और फिर हमें जो है वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और रिकवरी दिखेगी। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, आई गेस अगर हम सेक्टर वाइज मूव करें, कल खैर एक और मेजर इवेंट था, वो टी बिल्स का ऑप्शन था। उसमें हमने देखा कि 100 बेसिस पॉइंट का जो है वो कट आया गिल्ड्स में ऑलमोस्ट। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उसके हवाले से क्या बोलें? जी देखिए, हमने देखा कि ये मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद जो पॉलिसी रेट 150 बिप्स से नीचे आया है, बाई पॉलिसी रेट 22% से 20.5 हो गया है। उसके बाद ये पहला ऑप्शन था, और हमने इसमें देखा कि मजीद ट्रेजरी बिल्स की यील्ड्स नीचे आई, क्योंकि स्टेट बैंक की टोन ऐसी थी कि वो बजट का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे देखने के बाद ये फैसला आगे जाके कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स मजीद नीचे आ जाए, क्योंकि स्टेट बैंक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन आगे ईज ऑफ होगी। तो रेट कट के प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो और बेहतर हो जाएंगे। यही इसी की रिफ्लेक्शन हमें ट्रेजरी बिल्स में दिखी। तो इसके बाद फिर हमने कल के बजट में भी ये देखा कि जो है वो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट में पॉजिटिव था, ट्रेजरी बिल के ऑप्शंस में यील्ड नीचे आने का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कट आगे एक्सपेक्टेड है।
दूसरा एक ये बात है कि जो नॉन फाइलर्स की इनकम है फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट, उस पर भी टैक्स रेट जो है वो बढ़ गया है। तो इफेक्टिव टैक्स जो उनको इनकम होगी इन प्रोडक्ट से वो कम होगी। फिर म्यूचुअल फंड्स में जो इनकम फंड्स और कैश फंड्स या वो फंड्स जिनकी इनकम प्रॉफिट ऑन डेट से 50% से ऊपर आती है, उन पर टैक्स रेट 15 से 25 हो गया है। तो टेक्निकली एक तरीके से उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया है, और फिक्स्ड इनकम में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो ज्यादा टैक्स किया है। तो आई थिंक ओवरऑल ये मार्केट के लिए जो है वो पॉजिटिव है, इक्विटी मार्केट्स के लिए। परफेक्ट। मूविंग आई गेस सेक्टर वाइज कल जो बजट में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको अगर हम कवर करें तो सबसे पहले सीमेंट्स और स्टील में आज हमने जो है वो सुबह से ही काफ़ी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा। ऑलमोस्ट सीमेंट्स में भी फौजी सीमेंट, डीजी खान, पाइनियर सीमेंट, ये तमाम स्टॉक जो है वो कैप हुए। स्टील सेक्टर में भी आई एन आई, राइस और मुगल में हमने जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो एफ लगी, एफ जो है वो बढ़ी हुई है, जो कि ₹2 पर बैग थी, उसको बढ़ा के जो है वो ₹3 पर बैग कर दिया गया है। इसका इवेंचुअली क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और उसके अलावा जो है वो पीएसडीपी की जो एलोकेशन है उसको हमने देखा है काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो है वो फॉर द फिस्कल ईयर 25 उसमें जो है वो इंक्रीज आया है। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? जी, देखें, ये जो एफईडी में इंक्रीज हुआ है, इसका पर बैग इम्पैक्ट 50 रुपए से 60 रुपए पर बैग होगा, लेकिन ये पास ऑन होता है। ये हर साल बजट में एफईडी बढ़ती है सीमेंट पे, और हर साल पास ऑन हो जाती है। और हमने बजट से एक दिन दो दिन पहले सीमेंट प्राइसेस को कुछ बढ़ते हुए देखा। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस थी इंडस्ट्री की, और जो उन्होंने पास ऑन किए ये पूरा पास ऑन हो जाएगा। तो आई थिंक इसका मुझे सीमेंट सेक्टर के मुनाफे पर कोई इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। बाकी पीएचडीपी हमने देखा कि काफी सिग्निफिकेंटली ऊपर बजट है। अब तक पिछले साल तकरीबन कुछ 870 अरब का था, अब 1.5 ट्रिलियन का है। ये फेडरल पीएचडीपी का बजट है। फिर प्रोविंसेस का बजट अलग होता है, वो तकरीबन चारों सूबों को मिलाकर 1 ट्रिलियन से भी ऊपर होगा। तो टोटल पीएचडीपी की स्पेंडिंग जो बजटेड है वो 2.5 ट्रिलियन से भी ऊपर है, प्रोविंसेस और फेडरल मिलाकर। एक्चुअल स्पेंडिंग जो है वो कम होगी, क्योंकि अगर कहीं रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है तो फिर हम उसको एडजस्ट पीएचडीपी या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से ही करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो है वो, लेकिन फिर भी जिस तरह से पिछले साल 870 की जगह सिर्फ 250-300 अरब रुपए खर्च हुए थे पीएचडीपी पे, इस साल मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा नंबर होगा फेडरल का स्पेंडिंग का, क्योंकि इस बार टैक्स कलेक्शन जो है वो रिलेटिवली, टारगेट्स भी उन्होंने बेहतर रखे हैं और पिछले साल से बेहतर भी होगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी और थोड़ी सी इंपोर्ट्स नॉर्मलाइज हो रही हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर्स की डिमांड में इजाफा होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और इनके मार्जिन्स भी बेहतर है, कोल प्राइसेस भी नीचे हैं, डिस्पैचेस भी रिलेटिवली इंप्रूव हो रहे हैं। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के लिए आने वाला साल बेहतर लग रहा परफेक्ट। गोइंग फॉरवर्ड, बैंक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा कि जो सुपर टैक्स वगैरह लग रहा था फिस्कल ईयर 24 से उसकी कंटिन्यूएशन होगी आने वाले साल में। उसके अलावा प्रोविजंस के हवाले से भी हमने देखा इस दफ़ा कि टैक्सेबल इनकम निकालते हुए जो है जो प्रोविजंस की डिडक्शन होती थी, वो जो है वो आई गेस अब नहीं होगी, या किस तरीके से होगी उस हवाले से जो है थोड़ी रोशनी डाल देगा, और ओवरऑल उसका क्या इम्पैक्ट दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड? जी। देखिए, ये सुपर टैक्स तो लास्ट ईयर जब लगा था 2023, तो उन्होंने सब्सिक्वेंट ईयर्स का जो है वो टर्म यूज की थी। तो सुपर टैक्स तो अब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये परमानेंट फीचर है। तो बेसिकली उनके थ्रेश होल्ड्स हैं, अगर 1% एक अमाउंट से ज्यादा का नफा होता है तो वो सुपर टैक्स के स्लैब बने हुए हैं, और वो कंपनीज पर लग जाते हैं, चाहे वो बैंक्स हो या चाहे वो दूसरी कंपनीज हो। तो आई थिंक ये तो अब परमानेंट फीचर बन गया है। इसको अभी हम जो है हम उसको सुपर टैक्स को अलग देखें या इसको कॉर्पोरेट टैक्स के साथ क्लब करके देखें, बात एक ही है। जो दूसरा मेजर उन्होंने लिया है कि जिसमें कुछ प्रोविजंस जो होते हैं सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल, जो पहले टैक्स से एडजस्ट हो जाते थे, आपकी इनकम से, टैक्सेबल इनकम से एडजस्ट हो जाते थे, वो अब अलाउ नहीं किए हैं। उसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे 1% से लेके 10% के करीब उनकी अर्निंग्स पर है। बट हमें साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि बैंक्स ऑलरेडी जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव मल्टीपल्स या लो मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कुछ बैंक से मल्टीपल्स 1.5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स से 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स के दरमियान है। तो ऑलरेडी ये काफी जो है वो नीचे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो यस, इनकी अर्निंग्स पे जरूर इम्पैक्ट है, बट होगा ये कि शायद इनकी अर्निंग्स जो है वो थोड़ी सी कम होंगी अगले साल, और मार्केट का मल्टीपल जो है वो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने की वजह से मार्केट री रेट होगी। तो बेसिकली
हम ये दे सकते हैं कि अर्निंग्स तो डिक्लाइन होगी, लेकिन री रेटिंग की वजह से जो है वो आप जो है वो इनमें प्राइस परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए बजट ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको हमें सेल कर देना चाहिए या ये एक अट्रैक्टिव सेक्टर नहीं रहा है। आई थिंक इसके इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स अभी तक चेंज नहीं हुए हैं कमर्शियल बैंक्स के। परफेक्ट। अगला जो सेक्टर, अगला जो मेरा सवाल है वो ऑटो सेक्टर के हवाले से है। ऑटोज में हमने आज जो है वो काफ़ी बेहतर एक्टिविटी देखी। इसमें हमने ये देखा था कि जो एग्जेम्पशन थी कस्टम ड्यूटी के ऊपर ओवर द इम्पोर्ट ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स, उसको जो है वो रिमूव कर दिया गया है, जिसके बाद एक्सपेक्टेशन थी कि जो लोकल प्लेयर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, असेंबलर्स हैं, उनकी सेल्स में जो है वो ग्रोथ आ सकती है। तो गोइंग फॉरवर्ड, लुकिंग एट द करंट ऑटो प्लेयर्स जो कि लिस्टेड हैं, उनमें आपको आगे आने वाले दिनों में किस सही परफॉर्मेंस नजर आती है? देखिए, ऑटो सेक्टर के लिए बजट जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव आया है। हम जो जिस तरह आपने जिक्र किया, $50,000 से ऊपर की जो गाड़ियां थी, उस पर टैक्स बढ़ा दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। फिर हाइब्रिड पे एग्जेम्पशन थी, इंपोर्टेड गाड़ियों पर वो की है। तो डेफिनेटली ये लोकल प्लेयर्स को जो है वो एनकरेज करने के लिए की गई है, लोकल कार्स को प्रमोट करने के लिए की गई है। तो ये लोकल प्लेयर्स के लिए काफी बेहतर है। लेकिन हमें थोड़ा सा इसको इस पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि एक्चुअली मार्केट में पिछले कुछ महीनों में ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में काफी अच्छा प्राइस रन अप आ गया है। और ऑटो सेक्टर की इंपोर्ट जो है वो, सॉरी, ऑटो सेक्टर की जो अर्निंग्स है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ रही है। पिछले साल से तो इस साल सेल्स बेहतर है, लेकिन हमें ये बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास इंपोर्ट करने की चाहे वो सीकेडी हो या सीबीयू हो, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है। और ऐसा नहीं है कि हर ऑटो मैन्युफैक्चरर जितनी मर्जी चाहे गाड़ियां या सीकेडी किट्स इंपोर्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा हमें उस पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है कि शायद सेल्स, आपकी ऑटो सेल्स जो है वो एकदम से ना बढ़े, ग्रेजुअली बढ़े। तो कुछ उसमें से स्टॉक्स ऐसे हैं ऑटो सेक्टर के जिनमें ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ चुकी है, उनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो बेहतर ही हैं। लेकिन मैं इन्वेस्टर्स को कहूंगा कि इसमें जरा जो है वो कॉशियसली इन्वेस्ट करें, और शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो इसमें ना करें। परफेक्ट। अच्छा, अब ये ये वो सेक्टर्स हैं मेनली जिन्होंने जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करा, और इस बिल्कुल सेक्टर्स। तो लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें जो है वो हमने आज नेगेटिव एक्टिविटी देखी डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस इन द मार्केट। उनमें मेनली टेक्सटाइल सेक्टर था, और सर्टेन सेलेक्टिव स्टॉक्स लाइक TOMCL, PABC, दे क्लोज्ड ऑन अ नेगेटिव नोट। तो आई गेस इसमें खबर यही थी, या कल जो डेवलपमेंट थी वो यही थी कि जो एक्सपोर्टर्स को हम इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे होते थे, वो जो है वो हम नहीं देंगे, दिल भी टैक्स अंडर नॉर्मल टैक्स रेजिम। तो इससे कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स स्पेसिफिकली जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसको कवर कर दीजिए। जी। देखिए, ये जो एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल टैक्स रेट में डाल दिया है। पहले 1% टैक्स उनकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स पे लगता था, अब उनको नॉर्मल टैक्स रेट में इंक्लूड कर दिया है। ये बेसिकली टेक्निकली सारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं मेनली, क्योंकि हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स जो है वो टेक्सटाइल्स हैं, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ गए हैं, तो इससे टेक्सटाइल सेक्टर इम्पेक्टेड है। फिर स्टॉक्स लाइक नेशनल फूड, स्टॉक्स लाइक सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, TOMCL, PABC, ये वो सारे वो स्टॉक्स हैं जिनकी 50% से ज्यादा अर्निंग्स जो है वो एक्सपोर्ट्स से आती हैं। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिन पर इम्पैक्ट है। लेकिन मैं फिर वही जो है वो रिपीट करूंगा कि ये कंपनी बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे ऑलरेडी ट्रेड कर रही हैं। हमने देखा कि जब सुपर टैक्स बैंकों की अर्निंग्स पे लगा था, और फिर वो बढ़ा था, तो जो है वो अब तकरीबन बैंक्स 59% ऑफ देयर अर्निंग्स जो है वो पे कर देती हैं टैक्सेस। उसके बावजूद हमने बैंकिंग सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छी रैली देखी। तो ये सेक्टर्स भी ठीक है, शुरू में प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस एडजस्ट कर जाते हैं। कुछ जो है वो अपने मार्जिन बढ़ा देते हैं, कुछ उन प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं जिनमें वो अच्छे बेहतर मार्जिन है, जब वो और तरीके से जो है वो कोशिश करते हैं ज्यादा इनकम करने की, अपनी इनकम्स को एडजस्ट करने के लिए। तो आई थिंक ये मिक्स तरीका होता है। और जो है वो आई थिंक ये जो है वो ये कंपनीज ऐसी नहीं है कि इनका इन्वेस्टमेंट केस जो है वो हो गया है, कोई कोई चेंज हो गया है। आई थिंक उन स्टॉक्स में करेक्शन भी आ गई है,
और जो रीजनेबल कनेक्शन आ गई है, आई थिंक इनको भी जो है वो लाइमलाइट में जरूर करना है। ये बहुत अच्छी कंपनीज और बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं। आई थिंक इनके मार्जिन्स जो हैं वो 1 साल या कुछ महीनों के लिए तो जरूर इम्पैक्ट होंगे, पर इनके लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो अभी भी स्ट्रॉन्ग ही हैं। Perfect, perfect. To wrap up the session, Ali bhai, last question is going to be about the market. What should be the strategy in coming session? क्योंकि last day of the week भी है, plus इसके बाद एक long weekend आ रहे हैं, ईद के holidays जो announce हुए हैं, तो market जो है वो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है Thursday को तो क्या strategy होनी चाहिए, कल profit taking करनी चाहिए, investors slash traders के लिए क्या strategy होनी चाहिए? देखिए, मैं मार्केट में जो हूँ वो मीडियम टर्म आउटलुक मेरा पॉजिटिव ही है। मैं जो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए लिए हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि उनको प्रॉफिट टेक करना चाहिए। ठीक है, 3-3.5 हज़ार पॉइंट मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है, हो सकता है कि कल हम कंसोलिडेशन देखें मार्केट के अंदर, बट ये आई थिंक मार्केट में एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी जो थी वो ओवर हो गई है विद रिगार्ड्स टू सीजीटी एंड बजट। आई थिंक आगे जो है वो हमारे पास ट्रिगर्स हैं, आईएमएफ प्रोग्राम, इंटरेस्ट रेट का कट होना, फिर कॉर्पोरेट सीजन जुलाई एंड से स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे तो मार्केट में रैली जो है वो कंटिन्यू होते हुए लग रही है। ठीक है, लोग अपनी पोर्टफोलियोज को जो है वो स्विच कर सकते हैं, कुछ सेक्टर से निकल के कुछ सेक्टर में इंक्रीज कर सकते हैं, वो बिल्कुल रिकमेंडेड है। बट मेरा ख्याल ये है कि मार्केट में ऐसी बात नहीं है कि मार्केट में रैली हो गई है और यहाँ से करेक्शन आ जाए। आई थिंक मार्केट के प्रोस्पेक्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहे Perfect. Thank you so much, Ali bhai, for participating in today's session. हैं। थैंक यू, Yes. थैंक यू।